हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनफिल्टर्ड क्लासेस। ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आपके बोर्ड एज वेल एज जेई मेंस के लिए एज वेल एज नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने देख लिया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है स्टार्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, रदरफोर्ड 1920 predict the existence of neutral fundamental particles. In 1932, Chadwick bombarded the element of beryllium. चैडविक ने इसका डिस्कवरी किया था, किसका, न्यूट्रॉन का। उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम एलिमेंट को बम्बार्ड कराया था विथ अल्फा पार्टिकल एंड नोटिस द इमिशन ऑफ अ फंडामेंटल रेडिएशन हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो क्या किए, जो बेरिलियम एलिमेंट है उसे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करवाए तो क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखते हैं। द रेडिएशन वाज हाईली पेनिट्रेटिंग। जो रेडिएशन था वो क्या था, हाईली पेनिट्रेटिंग था। द रेडिएशन वाज अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे वो क्या था, अनइफेक्टेड था। विच सो दैट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इससे पता चला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्वेश्चन यहीं से बच्चों आएगा कि कैसे चैडविक ने ये बताया कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल एलिमेंट। उन्होंने बताया कि जो रेडिएशन निकल रहा था जब बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल से रिएक्ट करवा रहे थे, जो रेडिएशन निकल रही थी वो ना तो मैग्नेटिक फील्ड ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या कर रही थी, वो मतलब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही थी। इसी से पता चला कि जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। It was found to have approximate the same mass as the proton. उन्होंने ये भी बताया कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो सेम एज प्रोटॉन के मास के बराबर है। द नेम ऑफ न्यूट्रॉन वाज गिवन टू दिस सब एटॉमिक पार्टिकल। कल ही हम बताए थे कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। These are the subatomic particle. It is denoted by N या फिर 01. The bombardment of the beryllium by alpha particle results in the formation of carbon and neutron are emitted. यहाँ पे क्या, ये रिएक्शन बेरिलियम्स की, हीलियम यही अल्फा पार्टिकल है, इसी से क्या किए, रिएक्ट कराए तो यहाँ एक कार्बन और एक न्यूट्रॉन मिला। मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर था, मास ऑफ प्रोटॉन के। ये इसी को हम एएमयू बोले, या इसको अगर हम ग्राम में लिखे तो 1.67 इंटू 10⁻24, या हम कहें कि 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये वैल्यू आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स की मैं बात करता हूँ। देखते हैं, अब जो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े उसकी प्रॉपर्टी, इसको बच्चों किसी तरह याद कर लेना, आपको इसको लर्न कर लेना। यहाँ लिख दे रहा हूँ लर्न। आप लोगों को क्या करना है, इसको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट। हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन E- दिखाते हैं, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N। अप्रॉक्सीमेट रिलेटिव मास इसका 1/1836, इसका 1, ठीक। चार्ज -1 चार्ज +1 चार्ज और इस पे 0 चार्ज। मास इन केजी में 9.1 इंटू 10⁻31, इस पे 1.6 इंटू 10⁻27, इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये। इस मास इन एमयू याद रखिएगा 0.0054, ये 1.00727, इसका 1.00867। और एक्चुअल चार्ज इस पे माइनस का 1.6 इंटू 10 का पावर, इसका प्लस पे, और इसकी वैल्यू 0। इतने चार्ज है इस पे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, अरे अच्छा, कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखिए, अरेंज करना है आपको पार्टिकल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे स्पेसिफिक चार्ज रेशियो पे करना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज, जैसे अब अल्फा पार्टिकल का रेशियो है, हम कहेंगे, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, अरेंज द पार्टिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज रेशियो में आपको करना है। पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास के रेशियो निकालना। इलेक्ट्रॉन, पहले हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास देखेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1 इलेक्ट्रॉन 1/1836,
इसी तरह प्रोटॉन का 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 1 mu, 0 अपॉन 1 mu अल्फा पार्टिकल में 2 चार्ज होते हैं 2, तो सबसे ज्यादा अगर चार्ज मास का रेशियो देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल, फिर न्यूट्रॉन का। बेहतरीन क्वेश्चन था। सेकंड, Na+, लिथियम प्लस, फ्लोरीन माइनस Mg, इसका चार्ज मास का रेशियो अब हमें पता है सोडियम प्लस का, तो 1 अपॉन चार्ज इस पे +1 है, 1 अपॉन इसका मास क्या है 23। इसी तरह लिथियम को 1 अपॉन 7, फ्लोरीन का 1, चार्ज 1 अपॉन 9, मैग्नीशियम को 2 अपॉन 24, एल्युमिनियम को 3 अपॉन 20। इसका चार्ज की मास रेशियो आ जाएगा हमारा ये Li+ का सबसे ज्यादा। बेहतरीन क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। नोट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम स्पेसिफिक चार्ज बाय मास का रेशियो किसमें देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन। इसमें बी एंड ई वाला, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का चार्ज मास सही बराबर होता है, और लास्ट में अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन का। ये आपको याद रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस एंड अल्फा पार्टिकल शुड बी एक्सेलरेट हैव स्पीड इतना। तो हमें पता है चार्ज Q × V = ½ mv², काइनेटिक एनर्जी = कि ½ mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², और काइनेटिक यहाँ पे चार्ज Q × V, Q और V की वैल्यू यहाँ से कर देंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, अब हम एटॉमिक मॉडल्स, अभी तक हम क्या देख रहे थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम देखेंगे एटॉमिक मॉडल्स। देखिए एटॉमिक मॉडल, देखो सब स्टार्ट, इस चैप्टर का नाम ही है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो मतलब एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे इवॉल्व हुआ, तो इसमें बहुत सारे अटेम्प्ट हुए। तो पहला थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम आया। क्या है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? थॉमसन ने सीधे बोला कि जो एटम है वो एक तरह से लुक लाइक अ वाटरमेलन। इनका कभी कभी इनका नाम, इनके मॉडल का नाम होता है वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल क्या ऐसे उन्होंने बताया कि जो एटम है वो जो माइनस चार्ज है वो इम्बेडेड है लाइक एज सीड इन वाटरमेलन, ठीक, और जो प्लस चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझना, थॉमसन, जे थॉमसन इन 1898 प्रपोज दैट एटम पोजेस अ स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप उन्होंने बोला इन विच पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड। देखिए याद रखिए कि यही इनका ड्रॉबैक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन्होंने बता दिया इम्बेडेड, जबकि इलेक्ट्रॉन का हम नेचर क्या जानते हैं, वो डायनेमिक नेचर। इन्होंने क्या बता दिया, इम्बेडेड मतलब ढसा हुआ, जबकि यही इनका रॉन्ग हो जाता है। इनटू इट सच अ मैनर टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, मेनी डिफरेंट नेम आर गिवन टू दिस। जैसे इनके नाम, इनके मॉडल का नाम प्लम पडिंग, राइजिंग पडिंग और वाटरमेलन मॉडल बोला गया। This model can be visualized as a pudding or watermelon of a positive charge with plums or seed. Seed को consider किया गया as electron. An important feature of this model is that mass of atom is assumed to be uniformly. Mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. Although this model was able to explain the overall neutrality of the atom, but was not consistent with the result of the later experiment. इन्होंने बता तो दिया कि ओवरऑल एटम एक न्यूट्रल है, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। थॉमसन वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 अपने मॉडल के लिए। तो इनका वाटरमेलन मॉडल या इनका मॉडल था। सेकंड है रदरफोर्ड मॉडल। जो रदरफोर्ड मॉडल था वो ज्यादा एक्यूरेट बता पाया था। रदरफोर्ड मॉडल क्या बताया, एक एक्सपेरिमेंट किए रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, एक उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे सोर्स ऑफ रेडियम, एक अल्फा पार्टिकल लिए और एक स्क्रीन, एक थिन गोल्ड फॉयल लिए थे। उन्होंने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल को पास कराया गया, ये एक स्लिट प्लेट थी कि डायरेक्शन सेम, उन्होंने देखा कि अल्फा मैक्सिमम जो अल्फा ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन इनका देखना, सीधे ऑब्जर्वेशन आता है एंड कंक्लूजन। Most of the alpha particle pass through gold foil undeflected. Hence, most of the space in the atom is empty. इससे पता चल रहा कि एटम जो है वो उसके ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। सेकेंड, उन्होंने a small fraction of alpha particle was deflected by small angle, जैसे and bound back nearly 180 डिग्री। देखिए मैं कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रहे थे, कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट। इससे उन्होंने देखा कि वहां हो ना हो कोई पॉजिटिव चार्ज हो। क्यों? जो अल्फा पार्टिकल था
वो किस तरह था, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव हमको पता है लाइक चार्ज रिपेल करता है, तो उन्होंने देखा कि हो ना हो एटम के बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज हो, जिसका बाद में नाम दिया प्रोटॉन, और नियरली 1 in 20,000, और लगभग एक ऐसी रेस थी जो लगभग 20,000 में 0.001% ऑफ रे वो एग्जैक्टली 180 डिग्री पे क्या हो रही थी, रिवर्स बैक। इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि वो जो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना वो बहुत हार्ड इससे है, हार्ड मतलब कि एग्जैक्ट उसी पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 3 ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन क्या बताया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो जा रही थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये शो कर रहा था कि वो एटम क्या है, एम्प्टी स्पेस है। सेकेंड, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा था, इससे उन्होंने ये बताया कि वहां पे हो ना हो कोई पॉजिटिव चार्ज हो, बाद में जिसका नाम प्रोटॉन रखे। और लास्ट में उन्होंने देखा कि लगभग 20,000 में कोई एक रे तो एग्जैक्टली 180 पे रिवर्स बैक हो रही थी। इससे उन्होंने ये बताया कि वो जो जहां पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है वो बहुत हार्ड स्फीयर है या हाईली डेंसिटी है वहां पे। जहां अच्छा रदरफोर्ड उसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस, जहां पे पॉजिटिव चार्ज था। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एंड कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। अब हम अगर हम कहें कि मान लेते हैं कि एटम है, एटम के कंपेयर में उस न्यूक्लियस जहां पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट उसका वॉल्यूम नियरली बहुत कम है। जैसे अगर रेडियस ऑफ द एटम 10⁻10 मीटर है तो न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻15 मीटर है। रदरफोर्ड यहाँ से उन्होंने रेडियस की वैल्यू निकाल ली इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम इज डेंसली कंसंट्रेटेड। हमने बताया मैक्सिमम एटम का जो डेंसिटी है वो कंसंट्रेटेड है, जिसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। The nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with very high speed in circular path called orbit। यहीं पे एक नाम दिया ऑर्बिट, ध्यान रखिएगा। यहीं पे ऑर्बिट क्या है, एक इमेजिनरी पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है। अब हम कहें कि इलेक्ट्रॉन ये इसी पे रिवॉल्व करता है, उसी का नाम क्या दिया, ऑर्बिट, या इसको बोलते हैं सेल। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि रदरफोर्ड ने मैक्सिमम चीज एक्सप्लेन कर दी, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे मूव करता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक। लेकिन ड्रॉबैक्स उनके क्या थे, ड्रॉबैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का ड्रॉबैक्स कभी कभी पूछता है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल क्या बताया, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है एक एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन एक एमिट करता है रेडिएशन। द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन, द ऑर्बिट विल थस कंटिन्यू टू श्रिंक। उस हिसाब से क्या इलेक्ट्रॉन जैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, कुछ समय बाद वो न्यूक्लियस पे आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन क्या है कि यही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्यों इलेक्ट्रॉन इस फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व कर रहा था। तो इस calculation so that it should take an electron only 10⁻8 second to spiral into the nucleus, but this does not happen. Thus Rutherford model cannot explain the stability of atom। मतलब वो stability of atom को explain नहीं कर पाए थे। Second, it does not explain the arrangement of electron revolving around nucleus, और arrangement of इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाए थे न्यूक्लियस पे कैसे अरेंजमेंट है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। इट डज नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो कुछ ज्यादातर चीजें एक्सप्लेन कर लिए थे, लेकिन 3-4 स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट न्यूक्लियस पे नहीं बताए थे, स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी दिया है 5.4 एंड इलेक्ट्रॉन बोल्ट प्रोजेक्टेड टुवर्ड अ बोल्ड न्यूक्लियस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से हमारा रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। क्या पूछ रहा है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस, हाँ रेडियस, तो 4.2 1 × 10⁻14 मीटर आ जाएगा। An alpha particle is projected toward the following nucleus with some kinetic energy in different experiment. Distance of the closest approach is maximum। सबसे ज्यादा इसमें डिस्टेंस पूछा है। देखिए जैसे हम कहें कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सिल्वर का 47,
कैल्शियम का 20 एंड गोल्ड का 79। तो जिसका ज़्यादा हम कहें एटॉमिक नंबर, तो जिसका कम एटॉमिक नंबर उसी का डिस्टेंस कम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड द सेम न्यूक्लियस with same kinetic energy and different, the distance is closest approach is minimum for, आंसर नंबर डी, न्यूट्रॉन का सबसे कम होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी दिया है गोल्ड न्यूक्लियस इतना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, काइनेटिक एनर्जी 7.7 दिया है, इसकी वैल्यू हम निकालिए जूल में, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, यूजिंग फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है यहाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2, यहाँ पे R स्क्वायर। तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे 3 × 10⁻14, 3.10⁻14 मीटर। ये हमारा था रदरफोर्ड मॉडल, यहाँ तक एटॉमिक मॉडल। अब जो हमारा नेक्स्ट इस चैप्टर में आएगा वेव थ्योरी, वेव थ्योरी में नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगा, इसका आप लोग को अब PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।